बेटा, आज तुम्हें राम जी की सौगंध है, मैं तुम्हें बहुत समय से पुकार रहा हूं। रुक जाओ, इसे अनदेखा मत करना। पर तुम बार बार अनदेखा कर देते हो। तुम सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक वीडियो है, एक आवाज है, कुछ शब्द है, लेकिन नहीं, आज जो तुम्हारे सामने है वह संयोग नहीं है, यह मेरा निर्णय है। मेरे प्रिय, यदि तुम इस क्षण रुके हो तो यह मत समझना कि तुमने इस संदेश को चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मैं जानता हूं तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, तुम्हारे मन में हजारों विचार चल रहे हैं, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, लोगों की बातें और अपने सपनों का दबाव। लेकिन क्या तुम्हारे पास अपने राम के लिए कुछ क्षण भी नहीं है? आज बस सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। तुम थक चुके हो, हां, मैं जानता हूं। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। तुम लोगों के बीच रहते हो लेकिन खुद को अकेला महसूस करते हो। रात को जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा मन जागता है। तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? तुमने कितनी बार खुद से कहा है कि अब और नहीं, लेकिन फिर भी तुम अगले दिन उठते हो, फिर से लड़ते हो। क्या तुम जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो मैं देखता हूं, जब तुम चुप रहते हो मैं सुनता हूं, जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें संभालता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम मुझसे पूछते हो, राम मैं ही क्यों? तो आज सुनो, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। जो खास होता है उसे ही परखा जाता है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, और जो पत्थर मंदिर में भगवान बनते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट सहनी पड़ती है। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बना रहा हूं। तुम्हारा निर्माण चल रहा है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब शुरू हो रहा है। यह जो अंधेरा है यह अंत नहीं है, यह उस सुबह से पहले की रात है जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। भविष्य, लोग, परिस्थितियां, यही तुम्हारी परेशानी की जड़ है। आज एक काम करो, अपनी जिंदगी मुझे सौंप दो। हां, पूरी तरह एक बार भरोसा करके देखो, फिर देखना कैसे मैं तुम्हें उन रास्तों से निकालता हूं जहां तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। हां, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी कभी रुकता नहीं। तुम भी मत रुको, तुम्हारा न्याय मैं करूंगा। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब था लेकिन मेहनती था। वह दिन भर काम करता, फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे अर्जुन टूटने लगा। एक दिन वो जंगल चला गया। वो जोर से चिल्लाया, अगर भगवान हो तो जवाब दो, मैं कब तक सहूं? वो रोने लगा। उसी समय एक बूढ़ा संत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? अर्जुन बोला, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। सब लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। संत मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाओ, लेकिन बेचना मत, सिर्फ कीमत पूछना। अर्जुन गया। दुकानदार ने कहा 10 रुपए। दुकानदार ने कहा 100 रुपए। जहरी ने कहा 10,000 रुपए। अर्जुन हैरान रह गया। वो वापस संत के पास आया। संत ने कहा, यह पत्थर नहीं, हीरा है। फर्क बस इतना है कि कौन उसकी पहचान करता है। फिर संत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम भी हीरे हो, लेकिन अभी तुम गलत जगह पर हो। मेरे प्रिय, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। तुम खुद को कम समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। बस सही समय का इंतजार है। अब सुनो, तुम बहुत थक चुके हो। अब एक बार समर्पण करके देखो। जब तुम यह मान लोगे कि जो राम करेंगे वही सही होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। अब अपने शब्द बदलो। तुम दिन भर क्या बोलते हो? मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं। यही तुम्हारी सच्चाई बन रही है। आज से बोलो, मैं मजबूत हूं, मैं राम का हूं, मेरा समय आ रहा है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे योद्धा हो। योद्धा रोते नहीं,
लड़ते हैं। जब थक जाओ तो मेरा नाम लो, तुम्हें फिर से शक्ति मिलेगी। तुम अकेलेपन से डरते हो, लेकिन यही समय है जब तुम मुझे सुन सकते हो। भीड़ में तुम दुनिया को सुनते हो, अकेले में तुम मुझे सुनते हो। इसलिए भागो मत, रुको और खुद से जुड़ो। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, एक ऐसा मौका जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जब सफलता आए तो अहंकार मत आने देना। हनुमान को याद करो, उनके पास शक्ति थी लेकिन घमंड नहीं था। तुम भी वैसे ही रहना।